हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। और लेक्चर नंबर 3 में वैद्युत आवेश के मूल गुण के बारे में बात करेंगे। इन तीनों गुणों में बच्चों सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है वो आवेश का क्वांटमीकरण है, जिसका हम आज एकदम बेसिक समझेंगे और इससे संबंधित अंकित क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में कराएंगे। मतलब यहां पर हमारा आज का मेन टॉपिक है आवेश संरक्षण का नियम और आवेशों की योज्यता और आवेश का क्वांटमीकरण का कुछ गुण हम यहां पर चर्चा कर लेंगे। इसकी परिभाषा सूत्र देख लेंगे। इससे संबंधित लगभग 10 अंकित क्वेश्चन बच्चों मैं कराने वाला हूं। हमेशा जो है मैं थ्योरी पर ध्यान देता था, लेकिन इस वर्ष बढ़िया आपको साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर और अंकित क्वेश्चन के साथ ऑब्जेक्टिव के साथ सब कुछ मिलेगा। तो चैनल पे यदि पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो बस 100 रुपए चार्ज लगते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा। और इससे होता क्या है बच्चों, आप लोगों का एक प्यार और सपोर्ट हमें मिलता है, जिससे हम आगे का काम और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे देता हूं 9685 29 91 49। जी हां, मात्र 100 रुपए और बढ़िया आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा, ताकि आप लेक्चर के साथ साथ तैयारी भी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को अपन, है ना। और आप लोगों से गुजारिश है भाई साहब कि इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश, आप लोगों को पता है कि आवेश कहते किसे हैं। आवेश एक भौतिक राशि है जिसके ग्रहण कर लेने से पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है। विद्युन्मय हो जाता है मतलब उस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये आवेश हो जाता है। जैसे बच्चों मैं आपसे कह देता हूं कि Na पॉजिटिव, इसमें कौन सा चार्ज है? धन आवेश है। और ये किसी ऋण आवेश युक्त किसी परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये विद्युन्मय है। विद्युन्मय क्यों है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है और इसमें एक आवेश उत्पन्न हो गया है। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसमें आवेश आ गया है। वो कौन सा आवेश आया है? धनावेश आया है। अब जैसे यहां पे क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन 1 निगेटिव है, तो इसने कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। इस पे ऋण आवेश है, तो ये विद्युन्मय हो गया है, ये आवेशित हो गया है। ऐसे ही दुनिया का कोई भी पदार्थ होगा, उसमें अणु है, परमाणु है, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रॉन है और उसके विस्थापन से, यानी इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से उस पर बच्चों धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, उसमें जो परमाणु है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश। और बच्चों यदि इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इसी तथ्य को देखते हुए आवेश संरक्षण का नियम आया कि भाई हमने यहां पे समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। Na पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है, तो Na के पास प्लस चार्ज आया है। इसका मतलब यह नहीं कि इसका भाई इलेक्ट्रॉन जो खोया है तो उसका कहीं ना कहीं खत्म हो गया, नष्ट, ऐसा नहीं है। किसी ना किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जो आपको पढ़ाया गया है कि कांच का क्षण है प्यारे बच्चों, कांच का क्षण है, ठीक है। इसको हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। किससे रगड़ते हैं प्यारे बच्चों? रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो जितना कांच पर धनावेश उत्पन्न होता है उतना ही बच्चों रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। यदि यहां पर 5 धनायन तो यहां पर 5 ऋणायन हुआ, ठीक है। मतलब आपस में घर्षण हुआ, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, फलस्वरूप उसमें प्लस और माइनस चार्ज उत्पन्न हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां जो प्लस चार्ज है ना बच्चों, इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, रेशम के कपड़े को, इसलिए इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इसमें प्लस चार्ज आया है। और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसलिए इसमें माइनस चार्ज आया है, ठीक है।
तो ये क्या है बच्चों, कांच का क्षण है। ठीक है, कांच का क्षण है। आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, इसी से आप समझ पाओगे। अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न होती है, केवल उसका रूप बदल जाता है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आवेश ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है, केवल स्थानांतरित हो सकता है। समझ रहे हैं ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े हैं कि ब्रह्मांड का जितना भी द्रव्यमान है नियत है। द्रव्यमान ना तो नष्ट होता ना तो उत्पन्न होता, भले दूध से दही बन गया लेकिन क्या उसका वजन कम हुआ? ऐसा नहीं है। अब बोलोगे सर पानी था 1 लीटर था, उसका द्रव्यमान हमने मापा था 800 ग्राम था, कुछ देर बाद थोड़ा कम हो गया। अरे भैया उसका अवस्था बदल सकता है, वो गैस अवस्था में बाष्पित हो गया होगा लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदला है। ऐसे आवेश का भी होता है। ये रेशम का कपड़ा है ये। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या है? रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, धीरे धीरे करके चीजें समझेंगे। तो हमने देखा कि दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया और पूरा का पूरा आवेश से संबंधित चैप्टर ही है। और आप लोगों को पढ़ाया था ना, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है और जिस पदार्थ में उत्पन्न होता है वो विद्युन्मय पदार्थ कहला जाता है। ठीक है, और जिसके कारण वो उत्पन्न हो रहा तो आवेश है। आवेश एक भौतिक राशि है जिसके ग्रहण कर लेने से उस पर आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो भाई साहब यहां पर आपने कुछ चीज तो रियलाइज किया कि हाँ सर, दो वस्तुओं को हमने रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण एक पर प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज आया और जितना प्लस चार्ज कांच के छड़ पर उतना ही रेशम के कपड़े पर माइनस चार्ज आया। यानी आवेश ना तो नष्ट होता है, केवल और केवल ये अपना स्थिति बदल सकता है। यानी किसी भी निकाय का आवेश सदैव नियत रहता है। ठीक है बच्चों, किसी कोई प्रॉब्लम? आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित अथवा पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, संरक्षित रहता है। अब आपको भाई यहां फिजिक्स सीखने आए हो ना बच्चों, मैं आपसे वादा करता हूं कि जितना हो सकता है एक एक पॉइंट जो आपकी हजारों के कोर्स में मिलता है वो आपको मिनिमम कॉस्ट में नोट्स और मिनिमम कॉस्ट में वीडियो लेक्चर, यूट्यूब पे तो फ्री, यूट्यूब पे तो फ्री मैं वो चीज आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। बस हाँ प्यार सपोर्ट बनाए। यदि चैनल पे देख रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। देखिए बात को समझिएगा, यहां पे एक शब्द आ गया, किसी विलगित अथवा पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, नियत रहता है। जैसे भाई सोडियम है, बात को समझना, ये सोडियम है, सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने हैं बच्चों? टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है। मतलब 2, 8 और 1। एक इसकी सीमा है कि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। ये बाह्यतम कोष में जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको त्याग सकता है, इसकी एक सीमा है, इसकी एक सीमा है। तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा और ये पॉजिटिव हो गया। फिर बच्चों 2, 8 हो गया और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब 2 और 8 बचा। यानी बाह्यतम कोष का एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर एक धन चार्ज आया, तो इसकी एक सीमा है। अब ये जो निकाय है विलगित है कि इसका आवेश सदैव नियत रहेगा। एक निश्चित परिसीमा के बाद उसको हम ना तो आवेश दे सकते हैं ना तो उससे ले सकते हैं। इन जितनी उसके पास क्षमता है उतना वो आवेश ग्रहण कर लिया, अब वो नियत रहेगा, उसमें बदलेगा नहीं। अभी आप एक छोटा सा एग्जांपल समझो, मैग्नीशियम की बात करते हैं, Mg, इसका 12, यानी बच्चों 2, 8 और 2, बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ये 2 पॉजिटिव बना दिया, तो 2 और 8, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब ये 2 पॉजिटिव का मतलब ये विलगित या पृथक्कृत निकाय कहला गया, आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब एक निश्चित सीमा के बाद इसमें ना तो हम आवेश दे सकते ना तो ले सकते, जितनी इसकी क्षमता थी ना। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे? अरे भाई मैं ये कहता हूं कि एक ग्लास है आपके पास, एक ग्लास है, ठीक है, या बीकर है।
इसमें आप एक निश्चित सीमा तक पानी भरेंगी, यहां तक। इसके बाद आप इसमें पानी नहीं भर सकते। पानी भरेंगे भी बच्चों तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, वो खत्म। समझ रहे हो? तो ऐसे ही एक निकाय है, आवेश संरक्षण के आधार पर, आवेश के लिए हम यहां पे बात कर रहे हैं कि एक निश्चित सीमा के बाद, परिसीमा के बाद वो आवेश को न ले सकता न दे सकता, वो आपका क्या कहलाता है ना, बिलगित निकाय कहलाता है। बिलगित निकाय की परिभाषा यहां पे लिखा हुआ मिलेगा कि बिलगित या पृथक्कृत निकाय उस निकाय को कहते हैं जिसका संबंध एक निश्चित परिसीमा के बाद किसी वस्तु या निकाय से नहीं होता है। आवेश के प्रकरण में बिलगित निकाय उस निकाय को कहेंगे जिसकी परिसीमा से ना तो आवेश बाहर जा सके और ना ही बाहर से आवेश उसमें प्रवेश कर सके। ये आपका बिलगित पृथक्कृत निकाय है। मैं आपको बताया ना कि कोई परमाणु जितनी क्षमता तितना हो गया, आवेश अब बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाएगा, तब उसका आवेश नियत रहेगा। अब जैसे कहा गया कि एक हमारे पास निकाय ही है, यहां पे मान लीजिए एक निकाय ही है, कोई भी पदार्थ ही हो सकता है। अब इसको हमने घर्षण कराया किसी से, तो इसका पता चला यहां पे प्लस चार्ज आ गया और इस पे माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। और घर्षण कराया तो प्लस चार्ज और इसमें माइनस चार्ज, तो ये बिलगित निकाय कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये लगातार तो एक परिसीमा के बाद उसका आवेश बाहर ना जा सके, जितनी उसके पास क्षमता इलेक्ट्रॉन त्याग दे उस पर आवेश आ जाए, वो आपका बिलगित या पृथक्कृत निकाय। मतलब बात को समझिए, मैं सोडियम को लेकर क्यों चला, क्योंकि आपको एक समझाने का तरीका था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन देकर एक धन आवेश आ गया और उसके पास अब क्षमता नहीं है, जबरदस्ती करोगे तो कोई मतलब नहीं है, ना तो वो प्लस आवेश ले सकता है ना तो प्लस आवेश दे सकता है। बोले भैया हम फिट है। ऐसी एक निकाय हमने बना दिया, उस निकाय से आवेश ना तो बाहर ना तो अंदर, तब वो बिलगित या पृथक्कृत निकाय कहलाता है। ठीक बच्चों, आवेश संरक्षण का सरल शब्द में इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी बिलगित निकाय में धन आवेश और ऋण आवेश का बीजीय योग सदैव नियत रहता है, अर्थात आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता। मतलब उस निकाय में टोटल जितना आवेश है उसका बीजीय योग के बराबर होगा, वो आवेश योज्यता भी कहलाता है। आवेश संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के समान ही सभी परिस्थितियों में लागू होता है बच्चों। यह एक सार्वत्रिक नियम भी कहलाता है, ग्लोबल लॉ कहलाता है। मतलब सभी जगह जिस तरीके से ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है उसी तरीके से आवेश संरक्षण का नियम भी लागू होता है। आवेश संरक्षण का नियम थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, आपको इसमें परेशान नहीं होना। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिएगा एक चीज आप मेंशन करके रखिएगा कि क्या बोला गया है, आवेश नियत है तो टोटल परिणामी जो आवेश हो किसके बराबर होगा बच्चों, जितना भी उसके अंदर धन आवेश जितना भी उसके अंदर ऋण आवेश होगा उसके बीजीय योग के बराबर होगा। ये आपका क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लें। बिलगित निकाय का भी यदि परिभाषा लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करेंगे आवेशों की योज्यता के बारे में। आवेशों की योज्यता काफी महत्वपूर्ण है और इसे आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। हम बात करेंगे आवेशों की योज्यता। अब देखो वही चीज आ गया, अभी जैसे एक निकाय था, ठीक है, निकाय था, ये निकाय है, इस पर आवेश है, जैसे प्लस क्यू है ना, प्लस 2q है, माइनस 2q है, ठीक है, माइनस 3q है, प्लस 4q है। मतलब एक निकाय के अंदर आवेश ऐसे हैं, है ना। अब इनका जो ये मान लीजिए बच्चों यहां पे ये बिंदु है निकाय के अंदर और उस पर आवेश है। अब अभी आपने आवेश संरक्षण का नियम पढ़ा कि इसका जो टोटल आवेश है वो नियत है, वो बदलता नहीं है, लेकिन इसका जो मान है इनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि किसी पदार्थ का जो कुल आवेश है उनके विभिन्न भाग में उपस्थित समस्त आवेशों के बीज योग के बराबर होता है। यही आवेशों की योज्यता कहलाती है और कुछ भी नहीं है। जैसे बच्चों उदाहरण हम लेके ही चल रहे हैं, जैसे हमने कहा कि Q1 बराबर कितना है प्यारे बच्चों, है ना, प्लस Q है, ठीक है। Q2 बराबर कितना है प्यारे बच्चों, आपने कहा माइनस प्लस 2Q है, ठीक है। फिर Q3 बराबर कितना है प्यारे बच्चों, Q3 बराबर कितना है माइनस 3Q है, ठीक है। फिर Q4 आप ले लीजिए भैया, Q4 कितना है, Q4 कितना है माइनस का 2Q है। Q5 कितना है सर, Q5 कितना है, इसको आपने कहा प्लस का 4Q है। अब आवेश योज्यता क्या कहता है कि जो टोटल आवेश है, आवेश योज्यता क्या कहता है कि जो टोटल आवेश है प्यारे बच्चों, जो टोटल आवेश है यानी Q का मान परिणामी आवेश जो है वो सभी के योग के बराबर है। यानी
Q1 है ना, प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, यानी 5 जगह, यानी 5 बिंदुओं पर आवेश है। अब यहां पर कितना आवेश है बच्चों, जैसे यहां पे प्लस Q है तो प्लस Q कर दिया हमने, यहां पे प्लस 2Q है तो प्लस 2Q कर दिया हमने, फिर बच्चों माइनस 3Q है तो माइनस 3Q कर दिया अपन ने, ठीक है, फिर माइनस 2Q है तो माइनस 2Q कर दिया अपन ने, प्लस का बच्चों प्लस 4Q है तो 4Q कर दिया अपन ने। अब इसका जो परिणामी कितना है, प्लस प्लस को जोड़ दो, जैसे यहां पे 4 है, 4 2 6 1 7 है, 7Q, माइनस बच्चों 3 में 2 जुड़ेगा, माइनस माइनस जोड़ दो 5Q। अब ये आकर आंसर आ जाएगा 2Q, और वो भी प्लस में तो प्लस, प्लस आप चिन्ह दर्श रख सकते हो, ठीक है, जो प्लस है तो प्लस में, जो माइनस है तो माइनस में आ गया। यही आपके आवेशों की योज्यता है, यानी कोई भी आपके पास निकाय है उसके विभिन्न भाग पर आवेश अलग अलग हैं, तो इनका जब हम योग कर देते हैं वही बीजीय योग आपका आवेश की योज्यता कहलाता है। ये 2 पॉइंट आपका क्लियर, आप इससे कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं बच्चों, क्लियर है। एक यहां से क्वेश्चन आपका रहेगा, किसी निकाय में प्लस E माइनस 3E 5E और माइनस 7E आवेश है तो उस निकाय का कुल आवेश कितना होगा, ये बोल के रखा है, ये बोल के रखा है, जैसा कि अभी आपने देखा था, है ना। तो हल करते समय क्या करेंगे बच्चों, हल करते समय आप सबको पता है कि Q1 बराबर कितना है, प्लस का E, Q2 बराबर कितना है बच्चों, माइनस का 3E, ठीक है, Q3 बराबर कितना है प्यारे बच्चों, प्लस का 5E, ठीक है, प्लस का 5E कर दो, Q4 बराबर कितना है, माइनस का 7E। तो आवेशों की योज्यता से, आवेशों की योज्यता से, आवेशों की योज्यता से क्या है योज्यता का नियम, कि Q जो है टोटल परिणाम भैया विभिन्न बिंदुओं विभिन्न भाग पर उपस्थित आवेश के योग के बराबर होता है, Q3 और ये Q4 हो गया। Q1 का मान प्यारे बच्चों कितना है, प्लस का E, Q2 का मान कितना है, माइनस का 3E, इसका मान माइनस का 5E, इसका मान माइनस का 7E। टोटल कितना होगा बच्चों, प्लस प्लस को जोड़ दो, 5 1 6, तो प्लस का 6E और माइनस 7 3 10 का माइनस E। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 4E इलेक्ट्रॉन, ये परिणामी आवेश आ गया। माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ऐसे यदि क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप लोगों से बनेगा कि नहीं। जी हां, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, तो बाद में कह दोगे सर हमको पता ही नहीं था, नहीं तो हम पहले स्क्रीनशॉट लेते, आप समय नहीं देते स्क्रीनशॉट के लिए। और भैया ये हमारा अंगोछा बहुत काम आता है, ठीक है। गर्मी के सीजन में मेहनत तो करना हमको भी और आपको भी, लगातार क्लासेस चलती रहेंगी, कभी थोड़ा सा लंबा क्लास आएगा, कभी छोटा क्लास, कभी बड़ा क्लास। तो ये आवेश की योज्यता आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। अब लगभग हमारा आज का टॉपिक खत्म है, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो बिंदु उठाए थे किसको अपन देख लेंगे, और इसी से संबंधित है आवेश का क्वांटमीकरण। ये पॉइंट था बच्चों, ये आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना, इसे आप लोग देख लेंगे थोड़ा सा। चलिए इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा आवेश का क्वांटमीकरण है क्या। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाता हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बच्चों। जैसे मैं कहता हूं कि एक बॉक्स हो गया, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करने से क्या हो सकता है, सेलेक्ट करने से, ठीक है, फिर इसका कॉपी, फिर कॉपी, अरे भैया फिर कॉपी, फिर एक कॉपी, अरे होता ही नहीं है यार, चलो फिर कॉपी, फिर कॉपी, मतलब डबल क्लिक करना पड़ता है। ये लो, मैंने कितना बना दिया बच्चों, ठीक, कितना बना दिया, 1 2 3 4 5 बना दिया, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा मैं आपको थोड़ा तरीका समझा रहा हूं, इसमें 6 परमाणु हैं, 9 कर देता हूं, ठीक है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, ठीक है, मतलब सभी में 9 9 है, सभी में 9 9 है। लेकिन इसकी जो टोटल संख्या कितनी है बच्चों, इसकी जो टोटल संख्या कितनी है बताओ, इसकी जो टोटल संख्या कितनी है,
आप लोग बताओ, इसकी जो टोटल संख्या है वो 5 है। यानी नंबर की संख्या कितनी है? नंबर की संख्या कितनी है टोटल? यानी बॉक्स यदि हम छोटे छोटे बॉक्स बना के रखें तो उसकी संख्या 5 है। और एक बॉक्स में कितने कंचे हैं? एक बॉक्स में टोटल 9 है। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल यानी कुल कितना होगा? कितने आपके पास बॉक्स हैं और उसमें कितने कंचे हैं? कितने कंचे हैं मतलब छोटे छोटे कांच के गोले हैं, ऐसा मान के चलते हैं। तो यदि हम एक में लेकर चल रहे हैं 9 और टोटल संख्या 5 है, तो 5 गुणे 9 कर दें तो 5 45 हो जाएगा। एक सीधा सा एग्जांपल आप समझना, आवेश का क्वांटमीकरण बहुत अच्छे से समझ जाओगे। आवेश का क्वांटमीकरण 1 मिनट का चीज है। हमने कहा 5 छोटे छोटे बॉक्स थे, उसमें 9 कंचे थे, तो टोटल कंचों की संख्या कितनी हो गई? 45। ऐसे ही बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमको पता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? कोई बच्चा बताएगा? बोलेगा जी सर, हमने कहा ये एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन पर टोटल कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो हम 5 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे? बोले कि सर सिंपल है, 5 इलेक्ट्रॉन को गुणा कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है, तो आपका मान निकल कर आ जाएगा, जितना भी आएगा। मतलब ये जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसलिए इसको बाद में प्लस माइनस NE दे दिया गया। जहां आपका n हमेशा पूर्ण संख्या है। n क्या है बच्चों? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। अभी हम यहां पे थोड़ा सा शॉर्टकट में चर्चा करते हैं। तो ये आपका आवेश का क्वांटमीकरण आ गया कि जो टोटल आवेश है किसी निकाय का, तो इलेक्ट्रॉन के जो पूर्ण संख्याओं के गुणज में होगा। बस खत्म कहानी। यानी किसी निकाय में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे फर्क नहीं पड़ता। टोटल आवेश निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और एक इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कितने इलेक्ट्रॉन है उस पदार्थ पर, उसका मल्टीपल आपका टोटल आवेश के बराबर होगा। वही चीज बोला ना भैया, 5 लोग हैं, एक लोग 6 रोटी खाते हैं, तो 5 लोग कितने खाएंगे? बोले 5 × 30 गुणा कर दो। ऐसे हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, कितना इलेक्ट्रॉन है उस पर, उसका मल्टीपल होगा, पूर्ण गुणज में होगा। कभी ऐसे तो नहीं कर सकते कि 1.5। आप बताओ, किसी बारात में 1 आदमी जाएगा, 2 आदमी जाएगा, 3 आदमी जाएगा, 4 आदमी जाएगा, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 200, 300, 500। कभी कोई ऐसा थोड़ी जाएगा कि 1 सही 1/2, 1.5 आदमी जाता है, कभी 2 और आधा आदमी, कभी कोई आधा आदमी हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। ऐसे ही परमाणुओं में भी इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन कभी इधर उधर नहीं खिसकता। जाएगा तो पूर्ण संख्या के रूप में जाएगा। 1, 2, 3 0 है, नहीं गए तो 0 है, नहीं 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो ऐसे जो n है वो पूर्ण संख्या होगी 1 से लेकर अनंत तक। कभी आधा भिन्न में नहीं हो सकता है कि 1 से 1/2। 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी स्थानांतरण नहीं होगा। 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5, 5.5, 10.5 ऐसे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होंगे, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या, एक बारात में 10 व्यक्ति गए हैं और हर व्यक्ति 2 रोटी खाएगा तो 20 रोटी खाएगा। ऐसे किसी परमाणु में बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, तो टोटल आवेश मल्टीपल। सिंपल है। मेरे कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि इसमें मैंने कहा 5 बॉक्स हैं और हर बॉक्स में 9 कंचे हैं, तो टोटल कंचों की संख्या कितनी हो गई? 9 × 45, यही तो होगा। ऐसे ही किसी निकाय है, निकाय पे आवेशों की संख्या टोटल कितनी होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो हमें पता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी गुणा कर दो, तो ये आपका Q बराबर प्लस माइनस दोनों होता है, Ne के बराबर होगी। यही आवेश का क्वांटमीकरण है। यानी किसी निकाय का कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यानी पूर्णांक संख्या है उसका गुणज के रूप में पाया जाएगा, टोटल आवेश। यही आवेश का क्वांटमीकरण है, जो कि अगले लेक्चर में उससे संबंध, देखो भाई ये परिभाषा हमने बता दिया, इसको थोड़ा सा परिभाषा हम लिखाएंगे भी और बढ़िया 5 से 6 कम से कम अंक के क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि आपको परेशानी फिर कभी नहीं होगी।
ठीक है, एनसीईआरटी के अंक के क्वेश्चन रहेंगे ही, क्या कि आपको टाइप पता होना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे परेशान रहेंगे, सर जो अंकी क्वेश्चन कराते हैं क्या यही बोर्ड में आ जाएगा? अरे बाबू आप समझो, उसका तरीका समझो, उसका तरीका यदि आपने समझ लिया तो चीजें आपकी क्लियर रहेगी, कभी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। भाई इस फार्मूले से आपने यदि क्वेश्चन करना सीख लिया, ये फार्मूला है, ध्यान रखना, ये जो है ये फार्मूला है, इसी से अब इसका क्वांटमीकरण पूरा चीज क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, मजा भी आएगा, बस प्यार सपोर्ट बना रहे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने बहुत बढ़िया आज चर्चा कर लिया बच्चों। मेन टॉपिक जो था वो तीनों हमने समझ लिया बेसिक से। हाँ, इसको लिखने का तरीका आपको हम बताएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर है बच्चों। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।